अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेमाटोलॉजी में हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोन मैरो एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन के बोन मैरो होती क्या है। बोन मैरो बाय डेफिनेशन क्या है, बोन मैरो इज अ हाईली सेलुलर विस्कस एंड हाईली वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट विद इन द होलो कैविटीज ऑफ हार्ड बोन and is especially designed to support the proliferation, diffraction and maturation of hematopoietic cells। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी इसका क्या है कि बोन मैरो जो है वो हाईली सेलुलर है, यानी कि इसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है तो सेलुलर कंपोनेंट्स के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये विस्कस होगी, ठीक है, गाढ़ी होगी, थोड़ा टफ सा होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है, विस्कस है। एंड हाईली वेस्कुलर है। वेस्कुलर मीन्स कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेशन क्या है, होलो कैविटीज़ ऑफ हार्ड बोन। टू टाइप्स के हम बोन पढ़ते हैं, हार्ड बोन यानी कि जो है वो हार्ड बोन्स होती हैं और स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। जो हार्ड बोन्स होती हैं, हार्ड बोन्स की जो होलो कैविटी होती है जिसको जो है वो मेडुलरी कैविटी भी बोलते हैं, ये होलो कैविटीज़ के अंदर जो है वो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो कंपोजिशन है वो स्पेशली इस तरह से डिज़ाइंड है कि ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल की प्रोलिफ्रेशन के लिए, उनकी डिफरेंशिएशन के लिए, मैच्योरेशन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है जी हेमटोपियोटिक सेल्स। हेमटोपियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी मैच्योरेशन से जो है वो ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल बॉडी मास होता है ह्यूमंस का, उस टोटल बॉडी मास का जो 4% होता है वो बोन मैरो होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक अडल्ट जो है उसका वेट 65 kg है तो उसके 65 kg में से 2.6 kg जो है वो उसका बोन मैरो का वेट होगा, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो के अंदर जो हेमटोपियोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, हेमटोपियोटिक सेल्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 500 बिलियन ब्लड सेल्स बनाते हैं पर डे के लिहाज से, ठीक है। इनमें तीनों टाइप के ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बोन मैरो जो है वो एज के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है हमारी बॉडी के अंदर वो अकॉर्डिंग टू एज वेरी करता है, ठीक है। कैसे वेरी करता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जितनी भी बोन मैरो होती है वो रेड होती है। रेड और येलो बोन मैरो जो है ये बोन मैरो की टाइप है जिसको अभी हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ सारी की सारी बोन मैरो जो होती है वो रेड बोन मैरो होती है, लेकिन विद इन द पासेज ऑफ टाइम जो रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू येलो टाइप बोन मैरो, ठीक है। और जब जो है वो अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट के अंदर हाफ जो है वो रेड बोन मैरो होता है और हाफ जो है वो येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। अडल्ट एज से थोड़ा जो है वो एजिड साइड पे जाते हैं, तो एजिड साइड पे जाते जाते जो रेड बोन मैरो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और येलो बोन मैरो की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती जाती है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, अडल्ट की अगर हम बात करें तो इनमें जो रेड बोन मैरो होता है, यानी कि हमने देखा कि हाफ जो है वो रेड है और हाफ जो है वो येलो है, ठीक है। उसमें से जो रेड बोन मैरो होता है वो फ्लैट बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बिल्कुल फ्लैट बोन्स होती हैं, हिप लाइक हिप की है, शोल्डर की है, ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो रेड बोन मैरो है ये एपिफेसियल एंड पे प्रेजेंट होता है। लॉन्ग जो बोन्स होती हैं उनका जो एंड होता है वो राउंड शेप का होता है, जहाँ पे एपिफेसिस होती है, ठीक है। और एपिफेसिस एंड को जो है वो एपिफेसियल एंड कहते हैं, जिसकी मदद से बोन्स जो है वो एडजेसेंट बोन्स के साथ ज्वाइन भी की हुई होती है, ठीक है। जैसे कि फीमर बोन है, ह्यूमरस बोन है, इसके अंदर जो है वो रेड मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। येलो मैरो की अगर हम बात करते हैं, येलो बोन मैरो जो होता है ये मेडुलरी कैविटी यानी कि उसके बोन के सेंट्रल पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। शॉर्ट में आप इस तरह कह सकते हैं कि जो रेड मैरो है वो बोन्स के एंड पे प्रेजेंट है, उनके दोनों सिरों की तरफ प्रेजेंट है, और जो येलो वाला है वो उसके मिडल पोर्शन यानी कि उसकी कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है।
स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन मैरो के अंदर वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हेमटोपियोटिक कंपार्टमेंट्स होते हैं और हेमटोपियोटिक कंपार्टमेंट्स जो हैं वो इनके मेन कंपार्टमेंट्स हैं। और हेमटोपियोटिक कंपार्टमेंट्स जो हैं ये टू टाइप पे, इनके टू का नेक्स्ट जो है वो फर्दर पार्ट्स होते हैं। हेमटोपियोटिक सेल्स होते हैं और स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। इन दोनों सेल्स के मिलने से जो है वो हेमटोपियोटिक कंपार्टमेंट बनता है। हेमटोपियोटिक सेल्स को देखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में HSCS कहते हैं, यानी कि हेमटोपियोटिक स्टेम सेल्स कहते हैं इनको। हेमटोपियोटिक स्टेम सेल्स जो है ये रेड मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ये इमेच्योर सेल्स होते हैं और ये नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो टर्न करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। हेमटोपियोटिक सेल्स जो होते हैं वो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद उनकी मिचोरेशन होती है और मिचोरेशन के दौरान वहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टेजेस आती हैं। उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है वो मिच्योर ब्लड सेल्स यानी कि रेड, वाइट या फिर प्लेटलेट्स के अंदर चेंज हो सकती है, ठीक है। पर डे के लास्ट जैसे हमने पढ़ा कि मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स जो है वो पर डे प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो हेमटोपियोटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। मिलाइड स्टेम सेल्स होते हैं और लिम्फाइड स्टेम सेल्स होते हैं। मिलाइड स्टेम सेल की बात करें तो मिलाइड स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल होते हैं जो कि मिच्योर होने के बाद आफ्टर देयर मिच्योरेशन वो डेवलप करते हैं इनटू रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल और मियोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये वाले सेल्स कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो कि नेक्स्ट है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं। ये ऐसे जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स ब्रेक डाउन करते हैं तो वो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स बनाती है जो कि ब्लड कोगुलेशन का काम करते हैं। इसके अलावा माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। माइलोब्लास्ट सेल्स नेक्स्ट जब मेच्योर होती है तो उसके बाद ये ग्रेनुलोसाइट जो कि वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है जैसे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स बनाते हैं माइलोब्लास्ट जो है, ठीक है। मोनोसाइट सेल्स भी बनते हैं। मोनोसाइट सेल्स जो हैं ये भी वाइट ब्लड सेल की टाइप होती है। ये बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस जो है वो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं। डेंड्रेटिक सेल जो है ये एंटीजेनिक सेल्स होते हैं और ये एंटीजन इम्यूनिटी को डेवलप करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मास्ट सेल होते हैं। मास्ट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, खासतौर पर ये स्किन के नीचे वाली लेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये इसके जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये उसको डेवलप करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। डिफरेंट टाइप के केमिकल जैसे कि हिस्टामाइन वगैरह जो है वो इनके अंदर स्टोर होते हैं। उन केमिकल्स को रिलीज़ करने से ये बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। यानी कि हेमटोपियोटिक सेल्स की जो टाइप है मिलाइड सेल्स, जो मिलाइड सेल्स हैं उन्होंने जब नेक्स्ट मिच्योर होना है तो मिच्योर होने के बाद उन्होंने इन टाइप के सेल्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाना है और इनका जो फंक्शन है वो अभी हमने देखा। सेकेंड टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल। लिम्फाइड स्टेम सेल जो होते हैं वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट के अंदर जो है वो नेचुरल किलर्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये एपोप्टोसिस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि सेल्स की जो ऑटोमेटिक डेथ होती है, ठीक है, फेट डेथ जो होती है सेल की, उसके लिए जो है वो नेचुरल किलर सेल यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो बी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी में काम आते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि कोई ऐसी डिजीज़ है या कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको पहले से फेस नहीं किया गया, लाइक आजकल जो है वो कोरोना की अगर हम बात कर लें तो वर्ल्ड के अंदर पहले जो है वो कोरोना का कोई चांसेस नहीं था। हमारी इम्यूनिटी को नहीं पता था कि इस वायरस के खिलाफ जो है वो कैसे डिफीट करना है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो मोस्टली लोगों की इम्यूनिटी जो है वो इसके खिलाफ जो है वो डिफीट कर जाती है, इम्यून हो जाती है। इस वजह से
तो बहुत से लोगों की जो इम्यूनिटी है वो इस डिजीज़ को जो है वो डिफीट करने के काबिल हो चुकी है, ठीक है। ये एक अडेप्टिव इम्यूनिटी है, यानी कि पहले से बॉडी के अंदर उसका कोई सिस्टम, उसके एंटीजन या उसकी एंटीबॉडीज जो है वो मौजूद नहीं थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है वो बॉडी के अंदर उसकी रिस्पेक्टिव एंटीजन या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी अटेन कर लेता है। टी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी सेल लिम्फोसाइट्स जो है ये सेल मेडिएटेड, एक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं कैंसरियस सेल्स और इन्फेक्टेड सेल्स को डैमेज करने के लिए। इसके बाद ये सेकंड टाइप के जो सेल्स होते हैं, हेमटोपोइटिक सेल्स के बाद जो सेकंड टाइप के सेल्स होते हैं वो होते हैं मेसेनकाइमा सेल्स। इनको MSCS कहते हैं, मेसेनकाइमा सेल्स, या फिर इनको स्ट्रोमल स्टेम सेल भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमल बेसिकली जो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रोमा का, तो जो स्ट्रोमा का वर्ड होता है वो इसलिए इस तरह से होता है कि जो स्ट्रोमा सेल्स होते हैं वो नेक्स्ट डिवाइड करने के बाद अगेन जो है वो अपने जैसे सेल ही बनाते हैं, वो मैच्योर करके किसी न्यू टाइप की सेल्स के अंदर या किसी न्यू टाइप में जो है वो चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे हेमटोपोइटिक सेल्स की हमने बात की कि जब उनकी मैच्योरेशन होती है तो वो ब्लड सेल बन जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं इनकी जब मैच्योरेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये जितनी दफ़ा भी डिवाइड करेंगे ये अगेन जो है वो बिल्कुल सेम अपने जैसे स्ट्रोमल स्टेम सेल ही बनाएंगे, इसलिए इनको स्टेम सेल का नेम दिया जाता है। ये जो है वो इनको मैरोस्ट्रोमल सेल का नाम भी दिया जाता है, मेसेनकाइमा सेल भी कहते हैं, स्ट्रोमल स्टेम सेल भी कहते हैं। ये येलो मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन ब्लड सेल कंपोनेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। नॉन ब्लड सेल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फैट सेल्स हो गए, या फिर कैंड्रोसाइट्स हो गए, फिब्रोब्लास्ट हो गए, स्ट्रोमल सेल, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह, यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं, जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा बोन को सपोर्ट करने के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए कार्टिलेज होती हैं, या एडिपोस टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं, उनके जितने भी सेल्स होते हैं वो स्ट्रोमल सेल से बनते हैं। टाइप ऑफ बोन मैरो की बात करें तो 2 टाइप की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, ठीक है। जो रेड मैरो है इसको साइंटिफिकली मोडेला ओसम रोब्रा कहते हैं। ये जो रेड मैरो है इसका मेन फंक्शन होता है ये हेमटोपोइटिक टिश्यूज़ बनाती है, यानी कि ब्लड सेल्स इसके अंदर बनते हैं। जो येलो मैरो है, येलो मैरो को साइंटिफिकली मेडोला ओसम फ्लेवा कहते हैं, और मेडोला ओसम फ्लेवा का जो मेन फंक्शन होता है ये फैट सेल्स बनाती हैं, यानी कि एडिपोस टिश्यूज़ वगैरह जो है वो बनती हैं इनके अंदर। रेड मैरो की बात करें तो इसको अदर नेम में जो है वो, एक तो इसका नेम जो है वो मेडोला ओसम रोब्रा है, उसके अलावा रेड बोन मैरो है, इसके अलावा इसको मिलॉइड टिश्यू की कहते हैं, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड सेल की प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अलावा ये जो ओल्डर ब्लड सेल्स होते हैं सर्कुलेशन के अंदर, जो है वो जिनकी डेथ हो चुकी होती है या जो इनएक्टिव हो चुके होते हैं, ये उनको जो है वो ब्लड, जो सर्कुलेटेड ब्लड है उसके अंदर से रिमूव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बर्थ से लेकर एडोलसेंस के स्टार्ट होने तक जो मेजॉरिटी ऑफ बोन मैरो होता है वो रेड होता है। इसके अलावा जब जो है वो एज ज़्यादा होती है तो जो रेड मैरो है वो ग्रेजुअली जो है वो येलो मैरो से रिप्लेस होता जाता है, ठीक है। अडल्ट के अंदर जो रेड मैरो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो जो है वो स्कल बोन के अंदर जिनकी जो फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे स्कल है, पेल्वस है, स्पाइन, रिब्स, स्ट्रेनम, वर्टिब्रा हो गई, शोल्डर ब्लेड्स हो गए, इसके अलावा इन बोन्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एपिफेजल और मेटाफेजल एंड के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। ह्यूमरस के अंदर प्रेजेंट होता है। आर्म्स की जो बोन है और लेग की जो बोन होती है, फीमर और टिबिया, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। इसके अलावा रेड बोन मैरो जो है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हेमटोपोइटिक स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, और ये वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं ये डेवलप करते हैं इनटू रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास बोन मैरो आते हैं जी वो है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो है इसको फैटी बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फैट सेल्स होते हैं, इस वजह से इनका नेम जो है वो फैटी बोन मैरो है। ये जो स्पॉन्जी बोन्स के अंदर या फिर जो लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट होती है उसकी जो कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर स्पॉन्जी बोन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ड बोन के केस में ये उसकी शाफ्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फैट की स्टोरेज करना होता है। इसके अलावा ये
हेल्प करता है। एनवायरनमेंट जो बोन के लिए एक एक्यूरेट एनवायरनमेंट होता है, ये उसको सस्टेन करने में और उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर हेमेटोपोइटिक टिश्यूज होते हैं जो कि इनएक्टिव हो चुके होते हैं। जैसे आपको बताया कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अगेन मिच्योर नहीं होते, नेक्स्ट किसी चीज़ में चेंज नहीं करते, बल्कि अपनी जैसी कॉपीज ही तैयार करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैसिव ब्लड लॉस के केस में, अगर जो है वो इन केस ऑफ मैसिव ब्लड लॉस है या जो ब्लड सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं, तो इन केसेस के अंदर यानी कि मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में जो येलो बोन मैरो है उसको कन्वर्ट करवाया जा सकता है रेड बोन मैरो के अंदर। लेकिन इसके लिए एक बाकायदा एक मेडिकेटेड प्रोसीजर होता है। ये नेचुरली ऐसा नहीं होता कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स वगैरह कम हो रहे हैं या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो येलो वाला जो है वो खुद ही रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसको एक मेडिकेटेड प्रोसीजर के थ्रू, एक ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो कन्वर्ट किया जाता है रेड मैरो के अंदर, और अगेन जो है वो फिर ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता है। फंक्शन ऑफ बोन मैरो में देखें तो जो फर्स्ट और मेन फंक्शन है बोन मैरो का वो है हेमेटोपोइसिस, यानी कि बोन मैरो जो है वो हेमेटोपोइसिस की साइट है, मेन जगह है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। इसके जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एज अ रेजर्वायर ऑफ स्टेम सेल्स को जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। और स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो के और पेरिफेरल ब्लड से जो है वो लिए जाते हैं, और ये मेनली जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर भी काम आते हैं। और नेक्स्ट जो ब्लड सेल्स मिच्योर ब्लड वो होते हैं, सॉरी फैट सेल्स वगैरह होते हैं, उनको बनाने के काम भी आते हैं। इसके अलावा बोन मैरो का लिम्फेटिक रोल होता है। लिम्फेटिक रोल इस लिहाज से होता है कि जो रेड बोन मैरो के एलिमेंट्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जो है वो प्राइम लिम्फाइड टिश्यूज़ वगैरह उसके अंदर शामिल होते हैं, और ये जो है वो लिम्फोसाइट की सिलेक्शन करते हैं, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो एक जो है वो ऐसे लिम्फेटिक फ्लूइड के लिए एक वाल्व लाइक फंक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दोबारा से बैक फ्लो जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये जी आपका बोन मैरो एंड इट्स टाइप का टॉपिक है। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इसको हेमेटोपोइसिस को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।